बिहार सरकार में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने पंचायती राज विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम और ई पंचायत HRMS पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम बिहार के सभी जिला परिषद कार्यालय के सभी कार्यों को सरल, पारदर्शी और इसके क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। आज दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुरुआत की जा रही है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा। एक है ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जो जिला परिषदों में शुरू किया जा रहा है। इसके बाद ये प्रथम चरण में जिला परिषदों में शुरू किया जा रहा है। फिर इस महीने के अंत तक हम लोग चाह रहे हैं कि सभी पंचायत समितियों में भी शुरू हो जाए और उसके बाद इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर के एंड के पूर्व यथासंभव फरवरी तक हम लोग इसको रोल आउट सभी पंचायतों तक ई ऑफिस करेंगे। अर्थात जितनी भी डॉक्यूमेंट संधारण की जो ई ऑफिस में सुविधाएं हैं वह सभी लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी। डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर उसको प्रिजर्वेशन भी हो सकेगा, क्योंकि सारे के सारे इस पे वाउचर वगैरह अलग से रखने होंगे ऑडिट के लिए और अन्य चीज़ों का, लेकिन सारी की सारी चीज़ें ससमय लोगों को मिल जाएगी। इनफैक्ट इसमें लोगों को यह भी सुविधा होगी कि यदि किसी ऑफिसर या कर्मी के पास फाइल विलम्ब होती है तो वह भी दिख जाएगा कि किसके पास कितने दिन विलम्ब होती है। तो ई ऑफिस से बहुत सारी चीज़ों का और बहुत सारी ऑटोमेटिक रेगुलेशन सिस्टम है, डाक का संधारण है। उदाहरण के तौर पे ई ऑफिस हमारी ऑफिस में यहाँ से कोई डाक हम भेजते हैं, फिलहाल दूसरे मीडियम ईमेल वगैरह से भेजते हैं। डाक को हम लोग डायरेक्ट ई ऑफिस के माध्यम से जब जिलों से कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट ई ऑफिस के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकेंगे। अभी जिला पर वहीं मौके पर विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि डाक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत विभाग के निर्गत विभिन्न पत्र या आदेश पत्र या परिपत्र निर्देश को एक क्लिक करने पर बिहार के सभी संबंधित कार्यालयों को भेजी जाएगी और जिला स्तरीय एक कार्यालय से दूसरे कार्यालयों में सीधे प्रचार किया जा सकेगा, जिससे कार्य निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। महोदय सर का दिल से अभिनंदन करते हैं कि आप दोनों की लीडरशिप में विभाग ने आज ये दो महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करने का कार्य किया है। उसके बाद IT डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए हैं सचिव सर के प्रतिनिधि के रूप में। IT डिपार्टमेंट का लगातार हम लोगों को सहयोग रहा है, खासकर IT डिपार्टमेंट में अभिषेक और उसकी पूरी टीम ने जो मिलके मेहनत की है उसकी पूरी टीम को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। विभाग में लखिंदर है IT मैनेजर हमारे, उनकी पूरी टीम आशुतोष लोग पूरा लग के काम किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग यहाँ से कोई भी कार्य कर देंगे वो तब तक सही मायने में नहीं होगा जब तक आज की डेट में जैसे हम लोग सभी 3800 जिला परिषद में ई ऑफिस को उतार रहे हैं, तो सभी जिला परिषद का जो हम लोग को सहयोग मिला है, आप सभी का सहयोग, जितने आप लोग VC से जुड़े हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमारे सभी जिला परिषद के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सभी हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, हमारे CEO, एडिशनल CEO, अन्य जितनी भी हमारी जिला परिषद की टीम है, आप लोग ने बहुत अच्छे से इस पे कार्य किया है और सारी IDs क्रिएट हो गई हैं। करंट फाइल अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी फाइल्स को हम लोग ई ऑफिस मोड पे, ई फाइल मोड पे अब हम लोग उतार सकते हैं। सभी को ट्रेनिंग दिया गया है, प्रोग्रामर्स को वहाँ पे भी जो है फील्ड लेवल पे ट्रेनिंग दिया गया डिस्ट्रिक्ट पे। और जो पुरानी फाइलें हैं उसका स्कैनिंग का कार्य जो है एजेंसी इम्पैनलमेंट के प्रोसेस में जो पुरानी फाइलें हैं वो भी जो है स्कैन होके वो ई फॉर्म पे आ जाएंगी। वहीं इस अवसर पर विभागीय मंत्री मुरारी गौतम ने बताया कि ई पंचायत ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पंचायती राज विभाग अंतर्गत सभी कार्यों में नियोजित कर्मियों का ससमय मानदेय भुगतान और छुट्टी प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नियोजित कर्मियों का मानदेय भुगतान में होने वाले अनावश्यक विलंब को दूर किया जा सकेगा। कार्यक्रम में आप लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो हमारे पदाधिकारी और जो सहयोगी NIC के जो हमारे पदाधिकारी हैं, IT के जो हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे SS मिहिर बाबू और डायरेक्टर
शर्मा जी के सहयोग से जो हम लोग आज इस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसकी ज़रूरत थी। कभी भी हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो प्रतिनिधियों से भी हम लोगों को सुनने में शिकायतें आती थी कि हमारी फाइल इतने दिनों से फलाना पदाधिकारी के पास, फलाना कर्मी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा है किसके पास है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ सिस्टम जो बना है, ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जो बना है, इससे त्वरित गति से कोई भी फाइल हो, कोई भी कार्य हो, उसका निष्पादन बहुत ही तीव्र गति से होगा। और इसके अलावा जो कर्मियों का शिकायत आती थी, आप मीडिया बंधु भी कई बार हमसे पूछते थे कि आपके पंचायत सरकार भवन में कोई भी कर्मी और कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं। तो HRMS सिस्टम बनने से उनके जो आने जाने की जो क्रम जो था कि नहीं आते हैं, नहीं जाते, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। जैसा कि शर्मा जी ने बताया भी आपको डिटेल्स में कि कैसे होगा, उसका हम लोग अभी GPS लोकेशन से उनका अटेंडेंस आएगा और बहुत ही जल्द अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप विकसित होने वाली है। लगता है 10 से 15 दिनों के अंदर ये विकसित हो जाएगी। उसके बाद सभी जो हमारे कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं या रेगुलर कर्मी हैं, जो हमारे पंचायत स्तरीय हैं, जिला परिषद हैं या ब्लॉक लेवल के, इन सबों का आने जाने का जो क्रम था, जो आप लोगों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये चीज़ें आती थी कि ये नहीं आते हैं ऑफिस में, ये सारी प्रक्रियाएं तीव्र हो जाएगी और सारे हमारे कर्मी आना जाना प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है जब इस तरह की सिस्टम जब डेवलप हो जाएगी तो जो शिकायतें आती थी कार्य में बाधाओं की या कार्य में जो देरी होती थी, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा आने वाले समय में सभी संविदा कर्मियों को छुट्टी हेतु अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा, जिसे सभी संविदा कर्मी अपने कार्यालय के GPS लोकेशन से ही उपस्थित दर्ज करेंगे। उसी उपस्थिति के अनुसार HRMS सिस्टम से उनका मानदेय भुगतान किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।